वैसे इंडिया में आपको Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन मिल जाएगा 15,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 23,000 रुपये की कीमत में। और ये इनके बेस वेरिएंट है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में कि Redmi Note 9 Pro Max या फिर Oppo F17 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Redmi Note 9 Pro Max वर्सेस Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग, कि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन में मिलता है आपको 6.67 इंचेस की एक डिस्प्ले, जो कि एक फुल एचडी डिस्प्ले है। तो जहाँ पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन मिलेगी। आईपीएस पैनल है जहाँ पे आपको डॉट नॉट शेप में मिलेगा आपको सेल्फी कैमरा सेटअप, और जो प्रोटेक्शन है ग्लास के ऊपर वो मिलेगी आपको कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के कंपैरिजन से, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.43 इंचेस की एक डिस्प्ले, जो कि एक फुल एचडी पैनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो पैनल की बात करूँ तो ये आती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में। और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आईपीएस बेटर होता है या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑब्वियसली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसके अलावा जो अगर मैं प्रोटेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे मिलती है आपको कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 प्लस की। तो ये कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा है। एंड 90.07% यहाँ पे आपको मिलती है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो मुझे क्या लगता है, जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं Redmi Note 9 Pro Max की ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जो यहाँ पर मैं बात करूँ डिस्प्ले की जो मेन चीज़ है क्वालिटी, वो यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करता हूँ कैमरा के कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन में मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आपको मिलेगा एक AI डिटेक्ट कैमरा के साथ में। जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको वाइड लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के साथ में। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के सामने की तरफ में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल का डॉट नॉट शेप में इंस्टॉल्ड सेल्फी कैमरा सेटअप Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के कैमरास कंपैरिजन को, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे मिलेगा आपको टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में। अगर यहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगी 16+2 मेगापिक्सल का एक डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आपको सेल्फी की दो कैमरास के साथ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का एक अच्छा फायदा है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक वाइड लेंस, जहाँ पे आपको जो सेल्फी भी है वो भी अल्ट्रा वाइड में एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की, तो सबसे पहली बात जो रियर कैमरा है यहाँ पर भी आपका जो है Redmi Note 9 Pro Max 64 मेगापिक्सल के साथ में आता है। एंड जो सेल्फी कैमरा है उसमें भी तो 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है Redmi Note 9 Pro Max में। तो इस वजह से जो कैमरा कंपैरिजन है वो Oppo F17 Pro से कहीं ज़्यादा अच्छा है Redmi के Note 9 Pro Max की। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ बैटरी कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro Max में मिलता है आपको 5020 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली जो नॉर्मल और एवरेज स्मार्टफोन में जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दे रहा है। एंड 33 वॉट का यहाँ पे आपको मिलेगा एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी, यूएसबी टाइप से यहाँ पे आपको मिल जाएगी कनेक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro के बैटरी से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो एवरेज स्मार्टफोन में जितनी जो बैटरी मिलती है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, उतनी ही आपको मिलेगी Oppo के F17 Pro में। और जो यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलेगा आपको 30 वॉट का, वुक का आएगा 4.0 के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। एंड यहाँ पर भी आपको यूएसबी टाइप से की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही सुपर फास्ट चार्ज में कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को Oppo F17 Pro को चार्ज। लेकिन मेरे हिसाब से जो अल्टीमेट बैटरी कंपैरिजन में जो विनर है वो यहाँ पे है आपका Redmi Note 9 Pro Max, क्योंकि वहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बैटरी की चार्ज करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू Oppo के F17 Pro से। तो मेरे हिसाब से बैटरी कंपैरिजन में जो अल्टीमेट विनर है वो है Redmi Note 9 Pro Max। अब मैं अगर बात करता हूँ प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन में मिलता है Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 720G का प्रोसेसर, जो कि ऑब्वियसली एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्राइमरी क्लॉक स्पीड, जिसको हम लोग सीपीयू फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगी Adreno 618 की GPU। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको बात मिल जाएगा MediaTek की तरफ से आने वाला Helio P95 का प्रोसेसर। ऑब्वियसली ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि बेस्ड है, बेस्ड का तो पता नहीं, लेकिन 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी सीपीयू फ्रीक्वेंसी यानी प्राइमरी क्लॉक स्पीड। अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा असली विनर है, तो देखो यहाँ पे अल्टीमेट विनर जो है प्रोसेसर के मामले में, अगर मैंने डिटेल में बताने गया, चाहे वो जीपीयू की बात हो जाए, सीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात हो जाए, एलटी मॉडेम कनेक्टिविटी, डाउनलोडिंग स्पीड, पता नहीं क्या किया, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को प्रोसेसर में सिर्फ इतना जानना होता है कि एक्चुअली में जो दो प्रोसेसर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से एक विनर कौन है। तो मेरे हिसाब से जो विनर है वो है Snapdragon 720G यानी कि Redmi Note 9 Pro Max। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब मैं स्टोरेज स्कैनर की, तो Redmi Note 9 Pro Max में मिलता है आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट यानी कि डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2
सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड यानी कि पावर बटन के साथ एंगेज। अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ ओप्पो के F17 Pro से, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, लेकिन सुपर एमोलेड पैनल होने की वजह से यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा इन डिस्प्ले। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इन डिस्प्ले में जो फील है वो मतलब रियर माउंटेड हम लोगों ने बहुत यूज़ कर लिया, साइड माउंटेड भी यूज़ कर लिया, लेकिन जो इन डिस्प्ले का जो है फील है ना वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर वैसे फास्ट की बात की जाए तो फास्ट तो वैसे साइड माउंटेड एंड रियर माउंटेड ही होता है, लेकिन अगर मैं इन फील की बात करता हूँ तो इन डिस्प्ले अपने यहाँ में बहुत ज़्यादा सुपर लगता है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ बॉडी एंड कलर कंपेरिजन की, तो Redmi Note 9 Pro Max में मिलता है आपको एक ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन, यानी कि जो स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी है वो बनी होगी ग्लास बैक से, जहाँ पे आपको ऑरा ग्लास बैक डिज़ाइन मिल जाएगी प्रोटेक्टेड ऑफ कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 के साथ में। तो यहाँ पे आपको जो शाइनिंग सरफेस है वो बरकरार मिलेगी। इन हैंड फील जो है बहुत ज़्यादा सुपर होगा। ब्लू वाइट ब्लैक यहाँ पे आपको 3 कलर के जो है वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे Redmi के Note 9 Pro Max में। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ Oppo के F17 Pro में, तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है स्मार्टफोन की वो बनी होगी प्लास्टिक बैग से, यानी कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाएगी, एक शाइनी सरफेस के साथ में ग्लॉसी फिनिशिंग होगी, जहाँ पे आपको कलर्स के जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा सुपर मिलेंगे। और खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी, तो यहाँ पे जब आप किसी शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग वाली लाइट्स के बीच में लेके जाओगे तो ये जो कलर्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे ग्लास बैक बॉडी डिजाइन की तरफ में, क्योंकि वहाँ पे आपको शाइनिंग सरफेस भी अच्छा लगता है एंड ग्लास बैक जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छा इन हैंड फील भी देता है। तो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे Redmi Note 9 Pro Max की तरफ। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो Redmi Note 9 Pro में मैक्स में मिलता है आपको 6GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो मिलता है 15,000 की कीमत में। 6GB रैम 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 17,000 की कीमत में। एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलता है आपको 19,000 रुपये की कीमत में। यहाँ पे मैं अगर इसे कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक ही वेरिएंट, बेस वेरिएंट, इकलौता वेरिएंट और लास्ट वेरिएंट 8GB रैम 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, जो आपको मिल जाएगा 23,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है प्राइसिंग के साथ साथ A to Z कंपेरिजन ऑफ Redmi Note 9 Pro Max एंड Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में। अब आइए चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पे देखते हैं फटाफट से कि इन दोनों स्मार्टफोन के में जो है, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में दे दिया है कंपैरिजन। अभी तक तो आप लोगों ने अपने माइंड में पूरा डिस्कस भी कर लिया होगा, पूरा सोच भी लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं, लेकिन हम लोग फटाफट से स्पीड में चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पे देखेंगे वोट वाइज वोट कि यहाँ पे आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड कौन से की तरफ नहीं, किस लिए जाना है, ये भी हम लोग इसी में जान लेंगे विद माई ओपिनियन। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से बात करेंगे। सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कंक्लूजन के पार्ट में हमेशा वेरियंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8GB रैम 128GB का वेरियंट, क्योंकि यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro में इकलौता वेरियंट है, इस वजह से हमको इसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में जो ये 8GB रैम 128GB का जो वेरिएंट है, लास्ट वेरिएंट जो है वो मिल जाएगा आपको 19,000 की कीमत में। फॉर्चुनेटली यहाँ पे अब आपको जो है 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों स्मार्टफोन के बीच में, जहाँ पे आपका Redmi Note 10 Pro Max मिल जाएगा आपको 19,000 की कीमत में एंड Oppo F17 Pro जो है वो मिल जाएगा 23,000 रुपये की कीमत में। तो फटाफट से देखते हैं कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। बैटरी के कॉन्सेप्ट में विनर है Redmi Note 9 Pro Max। डिस्प्ले के मैटर में विनर है यहाँ पर आपका Oppo F17 Pro, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर बैक बॉडी, इस मामले में विनर है Redmi Note 9 Pro Max। अगर बात करता हूँ प्रोसेसर के मामले में, तो इस मामले में बेस्ट है Qualcomm Snapdragon 720G यानी कि Redmi Note 9 Pro Max। बात की जाए कैमरे की, तो इस मामले में भी अल्टीमेट विनर है Redmi Note 9 Pro Max। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों स्मार्टफोन में आपको 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, इन डिस्प्ले मिलता है आपको Oppo F17 Pro में, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इस वजह से। और बाकी जो है Redmi Note 9 Pro Max में मिलता है आपको साइड माउंटेड। तो यहाँ पे देख लो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फेवर में गई हैं Redmi Note 9 Pro Max की तरफ। रीज़न ये है कि सिर्फ एक डिस्प्ले वाले पार्ट को छोड़ दे तो पूरी की पूरी चीज़ जो है कहीं ना कहीं गई है Redmi Note 9 Pro Max की तरफ में। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी इसी स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे एंड 2 रीज़न है। सबसे पहली बात जाने की, सबसे पहली बात तो ये Oppo F17 Pro का जो वेरिएंट है उससे 4,000 रुपये सस्ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र्स हैं उनको 19,000 रुपये में ही इसको खरीदना पड़ेगा। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इस स्मार्टफोन को बोल रहे मात्र 15,000 रुपये में भी पा सकते हैं 6GB रैम 64GB के वेरिएंट के साथ में। तो मेरे हिसाब से भी जो मेरा ओपिनियन है वो यही होगा कि यहाँ पे आपके लिए विनर है Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे इन स्पेक्स के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करता हूँ। अगर यहाँ पे Oppo F17 Pro में कुछ अच्छी बातें होती तो मैं बिल्कुल इसे रिकमेंड करता, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन देना है तो इसलिए मुझे Redmi Note 9 Pro Max यहाँ पे ज़्यादा पसंद आया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को प्राइसिंग जो है ऑनलाइन जाकर जरूर चेक करनी है, क्योंकि हो सकता है प्राइसिंग में कहीं कहीं इंप्रूवमेंट हो, डिक्रीजमेंट भी हो। अगर इंप्रूवमेंट हो गई होगी और ये प्राइसिंग नहीं है जिसमें मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोचना है, आपको अपने चॉइस के हिसाब से आना है। और मेन चीज़ आपको अपनी यूसेज को पहचानना है कि आप क्या ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हो अपने स्मार्टफोन। अगर आप लोगे तो उसके बेसिस पर अगर आप लोग किसी स्मार्टफोन को चूज़ करोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वीडियो होते खत्म, पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।